ओम शांति। 26 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है फिर भी, तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की, वही बाप जिसकी आपने आधा कल्प भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। आधा कल्प द्वापुर से हम जिसको ढूंढ रहे थे, जिससे मिलने की इच्छा रखते थे, वही बाप हमें पढ़ा रहे। ये सिवाय शिव बाबा के और कोई कह सकता है? शिव बाबा के सिवाय और कोई कह सकता है? नहीं कह सकता भाई जी। और फिर हमें हमारा लक्ष्य याद दिला रहे हैं आज की मुरली में कि तुम फिर से देवी देवता बनते हो। और आज पहली बार नहीं पढ़ा रहे, अनगिनत बार हमें पढ़ाया और हर कल्प हमें आकर मनुष्य से देवी देवता बनाया। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाते। ये नशा और ये पढ़ने का नशा हमें होना चाहिए। प्रश्न, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल के लिफ्ट की कमाल। पहले हमें योग बल के बारे में कौन बताएगा? अजी बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। हाँ, जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने में एक्सपर्ट होते जाएंगे, अनुभवी होते जाएंगे, उतना ही हमें ऊपर उठने में लिफ्ट मिलेगी, उतना ही हम ऊपर उठ सकेंगे। तो ये लिफ्ट की कमाल क्या है? तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। ऊपर चढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। ऊपर चढ़ने में सिर्फ क्या लगता है? 1 सेकंड। और ये लिफ्ट कितने टाइम से उठ चल रही है हमारी? हम अपने आप को उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बड़ा एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मेरे सामने एक बांस का ही आता है। बांस का पेड़, बांस का जो
पेड़ है वो पहले उल्टा चलता है। उल्टा चलता है मतलब क्या है, आप बांस का जो बीज बोया जाता है उसकी जड़ नीचे 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 नीचे, ऊपर नहीं आएगी, बाहर नहीं निकलेगी, वो एकदम नीचे 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 जाता है। और ऊपर जब बढ़ना शुरू करता है, जब उसको नीचे खान मिल जाती है, और वो बढ़ता इतनी तेजी से है, बहुत तेजी से फटाफट बढ़ता है। बाद में पहले नीचे जाएगा, जितना वो ऊपर जाना है उससे पहले वो नीचे जाएगा, नीचे तक जड़ में पानी, क्योंकि पानी उसको गहराई से मिलेगी, खुराक मिलेगी, तो वो उस खुराक को एकदम शूट करता है ऊपर की तरफ और बहुत ही तेज गति से बढ़ता है। बाकी पेड़ पहले ऊपर आएंगे, जड़ें भी बराबर बराबर नीचे जाती रहती है, ऊपर भी आता रहता है, परंतु ये एक ऐसा बांस का पेड़ एक ऐसा है कि जो पहले नीचे जाता है। तो हम पहले ज्ञान को अपने अंदर भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। हमारा वही पतित शरीर रहता है, उस पतित शरीर के अंदर परमात्मा हमें ज्ञान देते रहते हैं, हम केवल आत्मा को पोषित करते हैं। पतित शरीर के अंदर आत्मा जब पावन बन जाती है, तब एक ही सेकंड में वो देवता के रूप में जन्म देते हैं। ब्रह्मा बाबा उसी वृद्ध शरीर में रहे जो पतित शरीर में रहे, जिस शरीर में वो थे, और उस शरीर में रहते रहते परमात्मा द्वारा ज्ञान लेकर आत्मा को संपन्न बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। जैसे ही संपन्न हुए, एक सेकंड के अंदर विष्णु चतुर्भुज व हाँ नहीं क्या कहते, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में एक ही सेकंड के अंदर बने भी और जन्म भी लिया। इतना फास्ट परिवर्तन होता है एक सेकंड के अंदर। ये पहले योग का बल अपने में भरते हैं। जैसे रॉकेट है, उसके अंदर गिनती चलती है, उसको पहले स्टार्ट किया जाता है और गिनती उल्टी गिनना शुरू करते हैं, उनको इतने टाइम के बाद ये ऊपर उठेगा और उसी गिनती के साथ वो एकदम शूट करता है बहुत तेज स्पीड से। तो इसी प्रकार से हम आत्माएं इस पतित शरीर में ही अपने आप को जिस हाई लेवल तक बनाना चाहें बना सकते हैं। और जब बन गए तो हम एक सेकंड में इस पतित दुनिया को छोड़ते हैं और पावन दुनिया की तरफ चलते हैं। एक सेकंड में हम परम धाम, जहां हम रिस्टोर हो जाते हैं एकदम। हर कल्प में एक सेकंड के अंदर सारी आत्माएं अपना रिजल्ट निकालकर, अपनी मेरिट बनाकर परम धाम में शिफ्ट होती हैं और उसी, चाहे वहां कितना भी समय रहे परम धाम में, चाहे वो 1 साल से लेकर 4999 साल तक रहे, परंतु वहां से एक ही सेकंड में इस धरती पर आती है। वहां का कोई भी काउंटिंग नहीं है उसके पास, उस समय का कोई भी काउंटिंग नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस परसेंटेज पर वो आत्मा गई है, उस परसेंटेज पर वो आत्मा यहां आती है और अपना जन्म ले लेती है। इसलिए ये परिवर्तन हमारा एक सेकंड में होता है। एक सेकंड में हम गिरने में देखो पूरे 5000 साल लगते हैं। ये 4000 जो 99 साल हम शिव बाबा के साथ रहते हैं, ये हमारे अपलिफ्ट होने में लगते हैं। परंतु इनकी हाँ जी, पेपर 1 सेकंड का होता है भाई जी, तैयारी करने में ये पूरा साल लगता है। पेपर हमारा 1 सेकंड का होता है। दुनिया वाले पेपर फिर भी 3 घंटे के होते हैं, परंतु हमारा पेपर 1 ही सेकंड का होता है। 1 ही सेकंड में हमारी पोजीशन नाप दी जाती है कि ये तेरी पोजीशन है। और ये भी कमाल की बात है, 1 सेकंड में पूरे यूनिवर्स की सारी आत्माओं का पेपर नप जाता है 1 सेकंड के अंदर। उनका रिजल्ट भी उनको मिल जाता है और उस रिजल्ट को लेते ही वो परम धाम में भी पहुंच जाते हैं। भाई जी, हम तो पेपर देते देते आगे बढ़ रहे हैं ना, हम तो अभी भी पेपर दे रहे हैं।
ये हमारे डेली पेपर हो रहे हैं ना, जैसे आजकल हमारे स्कूलों में पेपर शुरू किए हैं, डेली पेपर, वीकली पेपर, मंथली पेपर, क्वार्टरली पेपर। तो पहले हम जब पढ़ते थे तो तिमाही, छिमाही और नौमाही और सालाना पेपर हुआ करते थे। और फिर इस पेपर, ये डेली पेपर का नंबर भी ऐड होगा ना उस टाइम? हाँ बिल्कुल हो, ऐड होगा। क्योंकि हम अपने आप को अप कर रहे हैं ना, हमारा हर रोज का नंबर जुड़ता जा रहा है, घटता भी जा रहा है, जुड़ता भी जा रहा है। जितना हम सुधर रहे हैं, हम ऊपर बढ़ रहे, अपलिफ्ट कर रहे हैं, उतना हमारा जुड़ता जा रहा है। और जहां हम डाउन हो जाते हैं वो भी जुड़ जाता है कि इतना डाउन भी गया। हमारा ग्राफ रोजाना ऊपर नीचे जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे होता ही जाता है। अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 साल लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही योग बल की कमाल है। बाप की याद से सब पाप कट जाएंगे। बाबा की याद से सारे पाप तुम्हारे क्या होंगे? कट जाएंगे। जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप क्या करते हैं? रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों की सुनाई, रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वे ज्ञान का सागर, सत चित आनंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा की विशेषता है। शांति का सागर है। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। उन सबको क्या दी जाती हैं? बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, बाप है ज्ञान का सागर। और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। हम क्या हैं? भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में भक्ति, दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान है तो ये महिमा सिर्फ एक ही बाप की है। ये सारी महिमा किसकी है? एक बाप की। और बच्चों की महिमा भी है। क्यों है बच्चों की महिमा? महिमा एक बाप की है, फिर बच्चों की महिमा क्यों हो गई? और कौन से बच्चों की है? जो बाप समान बनकर यात्रा सिखलाते हैं, अपनी चढ़ती कला का बाकी सबको भी अनुभवी बनाते हैं। बाप ने समझाया है दो यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करते हैं और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फलाने मंदिर, फलाने मंदिर, फलाने तीर्थ, फलाने तीर्थ। उतना टाइम विकार में नहीं जाते। भक्ति मार्ग में जितना दिन के लिए, क्योंकि पहले जाते थे तो घर से छुट्टी लेके जाते थे, परिवार वालों से मिल के जाते थे कि हम पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि पहले जो यात्राएं होती थी या तो बैलगाड़ी से होती थी या पैदल जाते थे। तो ये इतने बसें या साधन ऐसे तो थे नहीं। अब जब बैलगाड़ी से जाना है या समझो कि पैदल जाना है तो वो कैसे जाएंगे? आप समझ सकते हैं कितने दिन बाद चारों धाम की यात्रा करके आएंगे। तो यात्रा करने के लिए निकलते थे तो पूरी छुट्टी लेके जाते थे कि आएंगे तो आप हमारा भाग्य, नहीं आएंगे तो चिंता खत्म। और वो सारे तीर्थ करके आते थे, लौटते थे। उतना टाइम, जितना टाइम तीर्थ यात्रा करनी है उतना टाइम विकार में नहीं जाते थे।
शराब आदि छीछी कोई चीज ना खाते थे, ना पीते थे। कभी बद्रीनाथ, कभी काशी चक्कर लगाते थे। सारे चारों धाम का एक बार नहीं लगा के आते थे, एक बार भाई इस तरफ जाना है, उस तीर्थ पर होकर के वापिस आ जाते थे। फिर कुछ बिजनेस किया, कमाई धंधे किया, फिर दूसरी तरफ चले गए, फिर तीसरी तरफ चले गए। जिनको शौक होता था वो ऐसा करते थे। परंतु ऐसा करने वाले केवल भारत तक नहीं रहते थे। ये तो अब बाउंड्री है, क्योंकि हमारे पहले तो कहीं तक भी चले जाते थे, चाहे वो ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, मतलब कहीं तक भी चले जाते थे। मतलब किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं होती थी कि वहां जाना है, वहां नहीं जाना है। जैसे चीन यात्री ही हीनयान और फायान भारत के अंदर आए और उन्होंने भी यहाँ पर किया, कितने सालों तक रहे और यहाँ का इतिहास भी लिखा उन्होंने। कभी बद्रीनाथ, कभी काशी चक्कर लगाते, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थों का, शिव बाबा के तीर्थों का चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। चक्कर लगाते रहते हैं ना शिव बाबा के तीर्थों पर। चारों तरफ जितने भी शिव बाबा के तीर्थ बने हुए हैं वहां चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है। आप भी जाते हैं, अब तो साधन बन गए हैं, बसों से चले जाओ, बाई एयर चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, अपनी टैक्सी करके चले जाओ। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। काशी विश्वनाथ गंगे, वह विश्वनाथ का मंदिर है। सारे विश्व का नाथ शिव का मंदिर है काशी के अंदर। परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं या जिनकी भक्ति करते हैं, उनकी बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं कि आखिर विश्वनाथ शिव काशी है ये, तो यहां पर विश्वनाथ शिव ने क्या किया, कब किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिसकी आप सेवा कर रहे हो, जिस तरीके से चाहे आरती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जानते नहीं हो कि इसने क्या किया था, कब किया था, कुछ भी तो नहीं जानते। कौन था ये, क्या था, कैसा था। बेशक शिवलिंग रख दिया है, पर तो शिवलिंग को ही परमात्मा मान लिया। भाई क्यों है ये परमात्मा, ये तो पत्थर आपने यहां से उठा के रखा है, ये परमात्मा कैसे हो गया, कोई भी नहीं जानता। भाई ये पत्थर परमात्मा कैसे हो गया, मतलब कभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया था। ये मूर्तियां तो हमने बना के रखी, ये मूर्तियां परमात्मा कैसे हो गई। इनमें प्राण फूंक दिए जी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी है हमने, पत्थर में प्राण फूंक दिए। मतलब कितने हम समझदार थे। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनका बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं। अब उनसे पूछो कि इनकी बायोग्राफी बताओ, ये लक्ष्मी कौन थी, क्या था, कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, क्या किया इसने, फिर कहां गई वो, कुछ भी तो नहीं पता। कहेंगे सतयुग की महारानी थी, सतयुग की महारानी थी, 5000 साल हो गए सतयुग को बीते हुए। त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी जानते नहीं।
मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए। परंतु भगवान है कहां? कहेंगे वे तो सर्वव्यापी है। भगवान है कहां? कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, जरे जरे में है। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते, पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, बाप खुद आकर पढ़ाते हैं। जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ, बाबा पावन बनाओ, और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो। तुम आत्मा क्या हो? बिंदी हो। आत्मा को यहां शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहां कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज बनाया। गॉड फादर ने क्या किया है? हमारे लिए स्वर्ग बनाया। गॉड फादर ने पैराडाइज बनाया, स्थापन किया। हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वे इतना सुखी नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं? पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं? पहले तो वे गरीब थे। पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। वे फिर यहां इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना। एक से कितनी वृद्धि हुई? एक से कितनी वृद्धि हुई है? कितनी होने की है? जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही बाप की। हम आत्माएं संतान कितनी हैं? हम आत्माएं संतान कितनी हैं? हम सब आत्माओं का एक अनादि है, एक बाप। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता है, ये संसार का चक्र चलता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है, आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले थुड़ है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकली हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूं। आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जब कि पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग
त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे, द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब पुकारा है, हे परम पिता परम आत्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो, तुमने मुझे पुकारा है। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। सारे परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा आकर हम पतितों को क्या करो? पावन बनाओ। पावन सतयुग, पावन क्या है? सतयुग को कहा जाता है। ये भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। जब संगम युग होता है तो सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूं। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं, वे हैं हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहेंगे, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो? तुम घर बार क्यों छोड़ते हो? कहा जाता है शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टावक्र गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया। कौन से राजा को वैराग्य आया? जनक को। विक्रमादित्य भाई जी। नहीं, राजा जनक। राजा जनक के लिए लिखते हैं उनका गुरु था अष्टावक्र। राजा जनक ने अनाउंस किया था कि जो मुझे इस संसार से मुक्ति का रास्ता बताएगा, मैं उसे ये इनाम दूंगा, और यदि उसने नहीं बताया तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। ये अष्टावक्र गीता के साथ ये कहानी अलग से जुड़ी हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने सब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण आने लगे। उसमें अष्टावक्र का बाप भी आया था, और वो कोई भी उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सका। मतलब संसार में जीवन मुक्ति शब्द है उनके लिए, जीवन मुक्ति के संसार में रहते हुए। हैं जी? अष्टावक्र कौन है? अष्टावक्र कौन है? अष्टावक्र एक जिसके शरीर के अंदर 8 टेढ़ थे, इतना अजीब उसका शरीर था अष्टावक्र का। 8 टेढ़े पर, जैसे टांगे इधर मुड़ी हुई है, हाथ ऐसे मुड़े हुए हैं, मतलब उसके शरीर के 8 जो है ना टेढ़ थे, इसलिए उसको वक्र थे। समझ गए बात को? इसलिए उसको अष्टावक्र कहा गया। और ये बच्चा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी शॉर्ट में, ये बच्चा जब गर्भ में था, इसने इसका बाप जो उच्चारण कर रहा था वो गलत उच्चारण कर रहा था, तो इसने जो है ना माँ को लात मारी और मतलब उसको कहा कि मैंने ये गलत बोल रहा है, मतलब उसको मैसेज मिला ऐसा। तो वो कहते हैं बच्चा कह रहा है ये मेरा बच्चा और मेरे को दोष दे रहा है, उसने श्राप दिया। मतलब अजीब कहानियां हैं। अब वो अष्टावक्र पैदा हो गया, उसका बाप जेल में है, जनक की जेल में है। अष्टावक्र सन्यासी का बेटा था। हाँ, विद्वान ब्राह्मण का बेटा था, जो मतलब जिसने जाकर के जनक को मतलब जीवन मुक्ति का रास्ता बताना चाहा कि भी जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ और उसे फिर मैं राजगुरु बना दूंगा, जो भी कहूंगा, मतलब होना था। कहानी को मेन रूप से समझना है, क्योंकि एक कहानी है, अब जो लिखी गई है सत्य तो इसमें नहीं है, परंतु जो भी उनको क्या कहते हैं, अष्टावक्र ने फिर जाकर के
शास्त्रार्थ के लिए। फिर जो है ना, सोचो बच्चा बड़ा हुआ, उसका बाप तो जेल में है, बड़ा हुआ और फिर बड़ा होकर के इसने जाकर के जनक के दरबार में कहा कि मैं आया हूं आपको जीवन मुक्ति का रास्ता बताने के लिए। तो इसके लिए कहानियां अलग अलग बहुत सारी हैं, परंतु मैं एक उसमें से कहानी आपको सुना रहा हूं कि उसके बाद कहा कि अच्छा आप हमें सुनाएंगे, आपको शर्त मालूम है? कहते हैं मुझे सारी शर्त मालूम है। तो उसके बाद जो है ना, वो कहता है ठीक है। तो कहते हैं अच्छा आप मतलब जो है ना, जीवन मुक्ति का राज समझना चाहते हो तो पहले आपको गुरु धारण करना होगा। गुरु धारण कर लिया तो गुरु का कहना मानना होगा। चलो जी, जो कहोगे। आप ये जो है ना, ज्ञान आपको में लेना है कि सबको लेना है? बोला मुझे लेना है। तो इन सबको पीछे करो, तो मेरे साथ चलो। चल पड़े। अब उसके बाद जो है ना, राजा चला तो उसके साथ वो सैनिक भी चले, जो प्रजा है, जो अंगरक्षक कहो, अंगरक्षक साथ चले। बोले इनको चाहिए क्या? इनको ऑर्डर करो कि अपने वापस जाए। अब अकेला राजा रह गया। कहता है मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम ऊपर बैठे हो, मुझे नीचे चला रहे हो, क्यों? गुरु को ऊपर बिठाओ। राजा बेचारा नीचे उतर गया, बिठा दिया गुरु जी को ऊपर। अब उसको ऊपर बिठा दिया तो उसके बाद जो है ना, कुछ दूर जाने के बाद उतरा। कहता है अब तुम इस पर चढ़ो। और जैसे ही वो उसके जो पैर रखने वाली जगह होती है ना, घोड़े पर चढ़ते हैं तो पैर रखने की जगह होती है, वहां पर पैर रखा और जैसे ही ऊपर उठा के तो रुको, बैठने नहीं दिया। जैसे ही वो जमीन से उठा, रुको, तो वो रुक गया। अब बताओ तुम कहां हो? अब बताओ तुम कहां हो? ना तो जमीन पर है और ना घोड़े पर है। यह है जीवन मुक्ति का रास्ता। उसने स्वीकार किया। बोलो जी क्या चाहिए? मेरे पहले तो राजगुरु का जो भी उनको इनाम देना था, और उसको जो है ना, पिता को उसने छुड़वाया। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? न्यारा और प्यारा, जिसको बाबा कहते हैं, हम अब अपने ज्ञान की तरफ आए तो हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। न्यारा और प्यारा, ना हमारा धरती पर संबंध हो और ना हमारा ऊपर से, उस अवस्था में हमको रहना है। तो न्यारा और प्यारा मीन्स परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो, रहे हम इस दुनिया के अंदर, परंतु इस दुनिया से हमारा किसी से कनेक्शन नहीं हो। उस बीच की अवस्था को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। मतलब घोड़े पे चढ़ा हुआ था, तब उसने पूछा कहाँ पर हो? चढ़ा नहीं, सिर्फ उसने चढ़ने के लिए अपने आप को लिफ्ट किया, धरती से हटा दिया, मतलब उस पोजीशन में रोक दिया उसको। मतलब जो पैर वाली जगह है वहां पर तो रख दिया उसने पैर, ठीक है नहीं? उसका जैसे उठ गया, जैसे बैठने के लिए तो आगे जाएगा तो फिर उसके ऊपर घोड़े पर बैठेगा ना। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, स्थूल एग्जाम्पल है। स्थूल एग्जाम्पल से उन्होंने जो भी समझा, उसने कहा मेरे को समझ में आ गया जीवन मुक्ति का राज। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, तो मतलब न्यारे और प्यारे लेना। तो फिर एक आपको मुरली में एक और कहानी आती है, इससे रिलेटेड है, मैं उसको जोड़ देता हूं। तो बाबा कहते हैं कि जनक से सीखो कि कैसे वो न्यारा और प्यारा रहा। तो किसी ने भेजा कि जाओ जनक के पास, वो तुम्हें जीवन मुक्ति का रास्ता बताएगा। तो जनक के पास आता है, कहता है मुझे भेजा गया है कि आप मुझे जीवन मुक्ति का राज समझाओ। तो जनक उनको कहता है कि ठीक है। एक जो है ना, दिया दिया जाता है उसे। दिया मतलब तुम कैसे रहते हो, राजमहल में रहते हुए तुम न्यारे और प्यारे कैसे रहते हो? तो उसे एक दिया दिया गया जो बिल्कुल तेल से भरा हुआ था, उसके हाथों में रख दिया गया और अब उसे जला दिया गया कि ये दिया जल रहा है, यदि इसकी एक बूंद भी नीचे गिरी तो पीछे जो है ना आपके सैनिक आ रहा है, वो तुम्हारी गर्दन हटा देगा, सिर तन से जुदा कर देगा। कहा कि जाओ और पूरा महल देख के आओ। अब वो बेचारा सारा कहा ध्यान रहेगा उसका, कहाँ ध्यान रहेगा कि दिए से एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। वो सारा महल घूम करके आ गया,
कहा कि क्या देखा? कहता जी क्या देखता, ये दिया देखा, ये दिया देखा, ये इससे बूंद ना गिर जाए। कहता है इसी तरह इस संसार में रहो कि अगला पल मेरा आखिरी है, पीछे तलवार मौत आ रही है, वो गर्दन काट देगी, मौत आ जाएगी। इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखो, इस महल में रहते हुए भी मैं इस महल को कुछ नहीं देखता, मैं इसके प्रति आकर्षित नहीं होता। तो बाबा का ज्ञान क्या कहता है कि इस परिवार में भी रहो, इस संसार में भी रहो, इनके साथ व्यवहार करो, परंतु इनमें फंसो नहीं। अब उनको समझ में आया था या नहीं समझ में आया था, हमें अब परमात्मा के ज्ञान से समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल उनके हैं, परंतु हमें समझ में आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये अष्टपा लिखा है, ये अष्टापानी है, ये अष्टवक्रा है। गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, राजा जनक को क्या आ गया था? वैराग्य आ गया। तो हमें भी वो वैराग्य चाहिए। समझ गए कि हमें दुनिया की किसी भी चीज में जरा भी आसक्ति नहीं हो, क्योंकि हमें याद रखना है अब घर जाना है, अब घर जाना है। दीदी की बात बाबा ने जो समझाई है और दीदी ने जिसे समझा है, और दीदी ने जो सबको एक नारा दिया है, अब घर जाना है। तो ये है वैराग्य की पहचान, वैरागी बनना, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया। बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंडोरा पिटवाया। वो यही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना, इनमें तो वे चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाप की याद में सो जाओ। मतलब क्या करते थे? अब ये इस एक्सरसाइज को अब कराते हैं, ध्यान से देखना, ये भी एक्सरसाइज योग में कराते हैं, क्योंकि मुरली काफी टाइम बाद आई है, मैंने एक बार पहले भी ये जिक्र किया था। सबकी रस्सी खींच लेते थे। कौन खींचते थे? कौन खींच लेता था सबकी रस्सी? बाबा। हाँ, शिव बाबा। शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ऐसे ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था, क्या होता है, क्या हो गया ये। बाप था ना, इनमें तो वो चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे हो गए ना, उनको समझ में नहीं आता था कौन सा बाबा कर रहा है। कब्रिस्तान बनाते थे। तो ये लाइन जो है, इस लाइन को पकड़कर कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। अब इस मुरली को पढ़कर कुछ बहनों ने, मुझे नाम नहीं पता, मैं गया नहीं हूं उसमें, परंतु उन्होंने क्या किया कि एक ये कब्रिस्तान वाली मेडिटेशन कराते हैं। उसमें हमारी दीदी गई, आके सुना रहे थे, तो मेरे को याद आता है जब उन्होंने आके सुनाया कि रात को हमने जागना है, दिन में सोना है। रात में हमने योग करना है, तो ये कब्रिस्तान वाला योग, मतलब उस बहन ने पढ़ा, उस बहन ने अपना क्या कहते हैं डिजाइन बनाया कि रात को हमने सो करके योग करना है और जागृत रहना है, सो नींद नहीं करनी है। वो तो योग करते थे, ध्यान में चले जाते थे। अब यहाँ ध्यान में जाना तो नहीं है,
यहाँ तो योग करना है और वो भी सोकर करना है। तो सब बहनें दिन में सोती थी और रात को उनको जागना है बच्चों। तो रात को सारी रात उनको जगाना। कौन समझाए कि ये क्या हो रहा है। सब बाप की याद में सो जाओ। सब ध्यान में चले जाते थे। वो तो ध्यान में चले जाते थे, यहां उनको कमेंट्री कराई जाती थी। बाकी सारी बहनें लेटी हुई हैं, बैठी हुई नहीं, लेटी हुई हैं और कमेंट्री की जाती है, उनको योग कराया जाता है। ऐसा कराया गया, प्रैक्टिकल कराया गया। सब ध्यान में चले जाते थे। यहां तो ध्यान में जाने की बात ही नहीं है। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। उसको फिर कोई जादू समझने लगे। ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी है, सुनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से क्या करते हैं, शिव बाबा आकर छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर क्या करो, पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में। कहां बुलाते हैं परमात्मा को, पतित दुनिया में बुलाते हैं। पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनको भी अर्थ समझाते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया। तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया। मैं तो परम धाम में बैठा था। शिव बाबा क्या कहते हैं, मैं कहां बैठा था, मैं तो परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो ये है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वे पूरा हुआ। फिर द्वापुर से रावण राज्य चला है। 5 विकारों में गिरे हैं। उनके फिर चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है। फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है। ब्रह्मा भी बैठा है, विष्णु भी बैठा है। ब्रह्मा बैठा है, अब विष्णु कहां से आ जाएगा, वो एक ही है हालांकि, परंतु पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, दोनों में कोई नहीं जानता। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक हैं। अभी ये तपस्या कर रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहां ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं, आबू सर्व तीर्थों में तीर्थ महान, जहां आते हैं भगवान। सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहां ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो। शांति धाम होकर फिर कहां जाते हो, स्वर्ग में जाते हो। बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वे है जड़ यादगार और ये है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वे बन जाएंगे तो फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापुर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। ये है आयरन एज। ये क्या है, आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है, कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि।
तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो। फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूं, और तुमको कहता हूं काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। कलयुग में क्या है? विकारी। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो, 63 जन्म विकार में गए हो, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है, मैं स्वर्ग स्थापना करने आया हूं, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो कहूं वो सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन हो, जैसे जिन हो। जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। हमें जन्म लो, फिर पाठ बजाओ, पावन से पतित बनो, फिर परमात्मा आते, फिर हमें पतित से पावन। क्या पड़ा था बाबा को? नींद नहीं आ रही थी, चैन नहीं आ रहा था, आराम नहीं आ रहा था, क्या था? क्यों हमें इस मुसीबत में डाला? ये खेल क्यों बनाया? उतारते हैं, चढ़ाते उतारते हैं। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई? बाप समझाते हैं ये अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह तुम्हारे योग बल की लिफ्ट है। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। कलाएं कम होती जाती हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति। सेकंड में हम सबको क्या मिल जाती है? जीवन मुक्ति मिल जाती है। सतो प्रधान बनना, क्योंकि जितना हमने अपने आप को कैरेक्टर वाइज उठा लिया होगा उस लेवल की हमको जीवन मुक्ति मिलेगी। चाहे 60% वाली जीवन मुक्ति ले लो, 40% वाली ले लो, 100% वाली ले लो, 90% वाली ले लो। अपने आप को जितना निर्विकारी पावन बनाएंगे उतनी ऊंची जीवन मुक्ति आपको मिलेगी एक सेकंड में सबको। चाहे वो 40 नंबर वाला हो, चाहे 80 नंबर वाला हो, चाहे 100 नंबर वाला हो। सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना है एक जन्म में, वो भी एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? बिना पवित्र बने तो स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलेगी ना। परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, काम विकार के वशीभूत है, क्रोध के वशीभूत है। विकार ना मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है।
सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भाव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगम, गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हैं हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह क्या बन जाते हैं? कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है, तो सफलता गले का हार है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यह अव्यक्त मास जो चल रहा है इसमें बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। न्यारे और प्यारे रहो, मतलब परिवार में रहते हुए परिवार से क्या रहो? अलग। ये सब आत्माएं स्वतंत्र आत्माएं। जो फीलिंग हमारी सतयुग के आदि में होती है कि हम सब स्वतंत्र आत्माएं हैं, वो फीलिंग अब करनी है, क्योंकि जो उस फीलिंग को अभी करेगा, जो उस प्रकार के संस्कार अभी बनाएगा, तभी वो सतयुग में आएगा। हमने देखा ना वीडियो में कि सतयुग के आदि में कैसे होंगे, सभी स्वतंत्र होंगे। अभी हम एक दूसरे को अपना आधार बनाते हैं। बिना पति के मेरा कैसे काम चलेगा, बच्चों के बिना बुढ़ापे में कैसे काम चलेगा, आधार बनाते हैं। परंतु सतयुग में कोई आधार नहीं। सतयुग में क्या है? स्वतंत्र है। वहां पर सहयोग है। वहां पहले है आत्मा, फिर है संबंध। और यहां क्या है? आज क्या है? पहले पहचान, परिचय, फिर संबंध। और परिचय भी झूठा, संबंध भी झूठा। वहां परिचय सच्चा है कि हम सब आत्माएं हैं, तो वहां संबंध भी क्या है? सच्चा है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को याद रखना है, क्योंकि उस जो हमने रात को जो बनाया वीडियो, वो वंडरफुल वीडियो था। बहुत वंडरफुल जो है ना उसके अंदर बात कही कि जो संस्कार आप बना के जाओगे उन्हीं संस्कारों से आएंगे। बिना संस्कार सतयुग के बने हम सोचे कि हम सतयुग के आदि में आ जाएंगे, तो नहीं आ सकेंगे। यही अव्यक्त इशारा है हमारे लिए कि अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त, युक्ति युक्त बनो। कैसे बनो? योग युक्त बनो और युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं, तब तक विघ्नों से युक्त हो। जब तक आप योग युक्त बना, बाबा की श्रीमत के अनुसार एक्यूरेट चलने वाले, उसे कहा जाता है योग युक्त। हमारा हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार हो रहा है, तब हम हैं योग युक्त। जब तक हमारा कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं हो रहा, तब तक हम योग युक्त भी नहीं है। तो जैसे हम योग युक्त बनेंगे, तब हम विघ्नों से भी युक्त हो जाते हैं। तब योग युक्त नहीं तो विघ्न युक्त होंगे, दोनों में से एक होगा। या तो होंगे योग युक्त या होंगे विघ्नों से युक्त। यदि हम योग युक्त नहीं बनते हैं तो हम विघ्नों से युक्त हो जाते हैं। तो विघ्नों से युक्त होना है तो विघ्नों में फंसे रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, योग युक्त बनना है। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।